नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 15 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज जैसा कि कल ही आपसे निवेदन किया था कि सरसों का बाजार जो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो कल टूट भी सकता है और आज वही हुआ है। बाजार थोड़ा गिरावट की तरफ है। कॉटन में स्थिरता बनी हुई है और ग्वार बाजार भी अभी स्टेबल है। लेकिन विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरा निवेदन आपसे ये कि आपने जो एक रुझान आपने दिखाया है खेत खजाना के डेली बुलेटिन की सदस्यता को लेकर के, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। लेकिन काफी जो दर्शक हैं उन्हें ये लगता है कि ये शायद ये फ्री सर्विस है। ऐसा नहीं है। सदस्यता लेने के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है। आप उसका शुल्क हमारी जो व्हाट्सएप टीम है वो आपको सारा विस्तार से बता सकती है किस तरह से, और कुछ जो छूट चल रही है उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अब तक जितने सदस्य जुड़े हैं उन सबका खेत खजाना के परिवार में स्वागत है और हम प्रयास करेंगे कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक हम खरे उतरें। बात करते हैं सरसों बाजार की। तो सरसों में अभी आवक आज 3.25 लाख बोरी तक पहुंची है। कल से 25,000 बोरी बढ़ा है क्योंकि भाव काफी ठीक आ गया था। तो आज लगता था कि आज भी भाव ठीक रहेगा, इसलिए आवक थोड़ी सी बढ़ गई। लेकिन आवक बढ़ने का कारण के बाद ये हुआ कि सरसों का बाजार थोड़ा टूट गया। कल जो 6390 का भाव खुला था भरतपुर का, वो आज मात्र 6325 पर आ गया। और अब लेट इवनिंग में अभी भी सुन रहे हैं कि बाजार कुछ और डाउन है। 25 रुपए के आसपास बाजार और कमजोर है। और सलोनी ने आज लगभग 75 रुपए तक की बढ़ोतरी की दोपहर बाद तक। पहले 25 रुपए, फिर 25 रुपए, फिर 25 रुपए, और शाम को फिर उतना ही लगभग बाजार डाउन कर दिया। सरसों तेल में भी आज कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, ये एक संतोष है। इसलिए मैं बहुत दिन से ही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरसों में अब तेजी की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह के अंदर 100 से 200 रुपए और बढ़ जाए, लेकिन बहुत बड़ी तेजी आएगी। मैं तेजी तब मानता हूं जब जो सरसों का जो जयपुर का जो भाव है 42% का, वो अगर 7500 रुपए पहुंचता है कम से कम, तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि तेजी है। लेकिन अभी तो 6750 के दायरे में बाजार घूम रहा है। लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार होगा। और काफी साथी ये भी पूछते हैं कि सरसों आप बेच दें कि रोक दें। अब ये बड़ा अजीब सवाल है। जब आपको बार बार कहा जा रहा है कि सरसों में तेजी नहीं है, सरसों में तेजी नहीं है, तो आप और क्या मतलब कहलवाना क्या चाहते हैं, ये समझ से परे है। तो क्षमा करें, ये थोड़ा अजीब सवाल लगा मुझे, इसलिए मैंने इतना बोल दिया। और कॉटन बाजार के अंदर थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि पिछले साल आज के दिन तक, यानी 15 दिसंबर के दिन तक जो सीजन की आवक हुई थी, यानी पिछले सीजन की, पिछले 14 दिसंबर तक पर या 15 दिसंबर तक वो हुई थी 1 करोड़ करीब 6 लाख गांठों की। और इस बार इस नए सीजन में अक्टूबर से जो शुरू हुआ है वहां से लेकर के और अब 15 दिसंबर तक मात्र 58 लाख गांठों की आवक हुई है, यानी लगभग आधी। तो लगभग आधी गांठें आवक हो रही है। अब देखिए गुजरात के अंदर जो है वो आवक बनी हुई है 38,000 40,000 गांठों की, जबकि महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य माना जाता है उसके अंदर आवक बनी हुई है 12-13,000 14,000 गांठों की। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विदर्भ के एरिया के अंदर कपास की फसल में बड़ा पोल है, बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। कुछ स्थितियां और दिसंबर के बाद थोड़ी और स्पष्ट हो जाएंगी। और उत्तर भारत में तो अब पहले से ही बहुत कमजोर है मामला, सारा ही आवक भी बहुत कम है और आपको बाजार में दिखाई भी नहीं देता कॉटन। जिनिंग मिलें, स्पिनिंग मिलें, ऑयल मिलें, सभी की सभी संकट का सामना कर रही हैं और किसी के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है कि कोई किसी तरह से अपना जीवन यापन, अपना कारोबार का जो संचालन वो सुचारू रूप से कर सके। तो कॉटन में लगता है कि थोड़े दिन के बाद में नए साल आते आते हमें अच्छा सुधार दिखाई दे सकता है। और अगर रुई की मांग पहले निकलती है तो रुई की मांग निकलते ही बाजार ठीक तरह से चल सकता है।
बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्वार की। तो ग्वार के अंदर आज की जो आवक मेरे सामने आई है माननीय श्री सुशील शर्मा जी गोलूवाला वाले के माध्यम से, वो आई है करीब 37-38 हजार बोरी। और इतनी आवक, यही आवक कई दिन से चल रही है, यही स्तर बना हुआ है। और बीकानेर की एक बेल्ट है जहां पर थोड़ा बहुत ग्वार बचा हुआ है, वहां से ठीक ठाक आवक हो रही है। बाकी सारी जो ग्वार की जो मंडियां कहलाती हैं वहां पर आवक सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए बाजार बहुत जल्द आगे बढ़ने की गुंजाइश रखता है। जो ग्वार का पाउडर है और ग्वार गम है, उनकी जो खरीदारी बनाने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो खरीदारी है वो बहुत बड़े स्तर पर निकलने की संभावना बन सकती है। इसलिए ग्वार में जल्द ही तेजी बन सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जयपुर का आज भरतपुर का भाव रहा है 6325 और अब सुन रहा हूं 6300 रुपए। जयपुर कल से 50 रुपए कमजोर है, 6700 रुपए। दिल्ली 6550, दादरी 6500, सलोनी 7200 से 7250, अलवर 6450, धौलपुर 6510, सुमेरपुर 6340, नागौर 6400, कोटा 6100, बीकानेर 5700, जोधपुर 6340, नडबई 6325, टोंक 6280, निवई 6300, नडबई 6325, खेरली मंडी 6340 से लेकर 6350 रुपए, खैरथल 6370, मेड़ता 6050, हिंडौन 6421। एलनाबाद में आज सरसों का कारोबार हुआ है 6213 पर, नौहर में 6330, आदमपुर में 6315, श्री विजयनगर में 6182, गंगानगर में 6200, अबोहर में 6070 और सिरसा में भी लगभग 6200 रुपए के स्तर पे सरसों का कारोबार हुआ है। एलनाबाद में आज नरमा बिका है 8460, नौहर में 8500, रावतसर में 8800, मोड़ मंडी पंजाब में 8495, सिरसा में 8650, आदमपुर में 8625, हनुमानगढ़ में 8671, श्री गंगानगर में 8651, अबोहर 8425, सूरतगढ़ 8760 और ग्वार आज एलनाबाद में बिका 5601, नौहर में 5693, आदमपुर में 5872, गंगानगर में 5861, अबोहर में 5200 और गुजरात में जो अधिकतर मंडियां हैं उनके अंदर भाव चल रहा है 5600 रुपए से लेकर के 5725 रुपए तक। निवेदन ये भी करना चाहता हूं, आज तक दावा नहीं किया है लेकिन कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो भाव की एक जो प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शी है और भाव जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई आप इसको मिला करके देख सकते हैं मंडियों के भाव से। कोई देर सुबह शाम के अंदर कोई 5-50 रुपए अप डाउन हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन हम बहुत सी एजेंसियां हैं जो तीर तुक्के से काम चलाती हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, मंडियों से संपर्क करके ही भाव आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।